नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। और आज है 6 जुलाई 2022 और हम सुबह के अराउंड 7:15 होने वाले हैं। नाश्ता पानी हो गया है और हम आज का ये वीडियो देखने वाले हैं। काफ़ी व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि सर हमने लैपटॉप तो नया लिया है, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद उसकी स्पीड स्लो हो गई है, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो कई बार ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा प्रोसेसर है, कितनी रैम है। उसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम हमारे कंप्यूटर को कैसे मैनेज कर रहे हैं। जैसे घर पे हम साफ सफाई करते हैं, वैसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो आप डेली उन ट्रिक्स को फॉलो करके आपके अपने लैपटॉप की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लास्ट में मैं आपके साथ एक बैट फाइल भी शेयर करने वाला हूं, जो ये स्टेप्स ऑटोमेटिकली कर देगी। आपको जस्ट एक क्लिक करना है। तो वीडियो को पूरा देखें, बीच में से स्किप नहीं करें, अदरवाइज हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपका पीसी स्लो हो गया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल पैनल यहाँ पे सर्च कर सकते हो और आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना है। कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो हम सबसे पहले जाएंगे कि हमने क्या क्या प्रोग्राम इंस्टॉल कर रखे हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम की लिस्ट होगी। आप चाहो तो उसको सॉर्ट कर सकते हो, कौन सी डेट को क्या इंस्टॉल किया है, या नेम के हिसाब से इनको सॉर्ट कर सकते हो। तो कई बार क्या होता है कि हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं लेकिन उनका यूज नहीं होता। जनरली अगर आप एक काम कर रहे हो और महीने तक वो काम दोबारा जरूरत नहीं पड़ रहा, आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है, तो मेरी राय में क्या होगा कि आप उसको अनइंस्टॉल मार दीजिए, उसका EXE सेव करके रखिए। जब नेक्स्ट टाइम जरूरत पड़े तो उसको वापस इंस्टॉल कर लीजिए, अपना काम कीजिए, वापस अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपके पीसी के हिसाब से कि कौन सा इंस्टॉल करना है और अनइंस्टॉल करना है। तो जैसे ही आप किसी को सेलेक्ट करेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, या फिर यहाँ से भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, एक टाइम में एक ही अनइंस्टॉल होगा। पहले एक को होने दीजिए, फिर उसको रिफ्रेश कीजिए और उसके बाद दूसरा कीजिए। तो अभी मेरे केस में मेरे पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो अनइंस्टॉल करना है, लेकिन आप अपने पीसी में ये चेक कर सकते हैं। तो ये था पहला। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट टिप्स है वो क्या है कि आपका सी ड्राइव। तो जनरली क्या होता है कि बहुत से लोग एक ही ड्राइव रखते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप एक दूसरा ड्राइव भी बना लीजिए। मेरे केस में क्या है, ये कंपनी का लैपटॉप है, तो हमारे को अलाउड नहीं है दूसरा इसका डिस्क का पार्टीशन करने के लिए। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका पर्सनल लैपटॉप है तो एक दूसरा पार्टीशन कर लीजिए। उससे फायदा क्या होगा कि आपकी जितने भी लोकल पर्सनल चीजें हैं वो आप सी ड्राइव में रखने की बजाय दूसरे ड्राइव में रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी आप डॉक्यूमेंट, आपका जो ओएस है, कुछ भी ऑपरेशन कर रहा है सर्च करने के लिए या कोई और ऑपरेशन, तो उसमें इतना लोड नहीं आएगा, क्योंकि एक ही ड्राइव में डेटा जैसे जैसे ज्यादा हो जाएगा उसको सर्च करने में उतना ही डिफिकल्ट होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि यहाँ पे डेस्कटॉप पे बहुत सारा भरा रहता है, इवन जगह भी नहीं होती। तो वो सारा का सारा डेटा अगर आप डेस्कटॉप पे रखते हैं, या फिर आप चाहे उसको म्यूजिक में रखें, पिक्चर में रखें, या डॉक्यूमेंट में रखें, या डाउनलोड फोल्डर में रखें, वो सारा का सारा डेटा सी ड्राइव में जाता है। तो ऐसी प्रैक्टिस ना रखें। हाँ, शुरू में हो सकता है कि आप ऑफिस का काम कर रहे हो, डाउनलोड में डाल दिया, लेकिन मे बी एक दिन या 2 दिन के बाद ट्राई करें कि ये वाले फोल्डर में जितना कम हो सके उतना डेटा रखें, ताकि वो आपका डेटा डायरेक्टली सी ड्राइव में नहीं जाएगा। क्योंकि ये सब सारा का सारा डेटा सी ड्राइव के अंदर होता है। अगर दूसरी ड्राइव है तो वहां पे आप डालें। ये तो थे दो ट्रिक्स जो आप रोज करने की जरूरत नहीं है। मे बी 7 दिन में, महीने में एक बार आप ये एक्टिविटी जरूर करें। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिक्स पे, जो हमको डेली करनी चाहिए, जो हमारा काम खत्म हो जाता है उसके बाद। तो वो क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आप माई पीसी सर्च कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आपके एक्सप्लोरर में जाके आपके सी ड्राइव में जाइए। यहाँ पे आपको एक विंडो करके एक फोल्डर दिखेगा। इस फोल्डर में आपका जो ओएस, चाहे विंडो 10 है, 7, जो भी है, उसके अंदर ये वाला ओएस इंस्टॉल होता है। तो विंडो में जाके आप टी टाइप कीजिए तो आपको एक टेम्प नाम का फोल्डर दिखेगा। तो या तो आप देख सकते हैं विदाउट टी टाइप किए, या फिर टी टाइप करेंगे तो ये तुरंत दिखा देगा इधर। तो आप टेम्प फोल्डर में जाइए। तो टेम्प फोल्डर क्या होता है, ये टेम्परेरी फाइल होती है। तो दिन भर आपने काम किया,
तो उसमें से कुछ लॉग्स फाइल और ये सब बन जाता है, तो ये टेम्प फाइल कोई काम का नहीं होता। तो आप कंट्रोल ए सेलेक्ट करके उनको डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अभी ये डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे केस में मैंने डिलीट प्रेस किया, कंटिन्यू ये पूछ रहा है, मैंने यस कर दिया और ये कुछ परमिशन मांग रहा है, तो मैं ट्राई करता हूँ, ट्राई अगेन। कुछ केस में ये डिलीट कर देता है, फिर भी नहीं कर रहा है तो फिर से सेलेक्ट कीजिए, और जिनको ये डिलीट नहीं करने दे रहा है उनको स्किप कर दीजिए। रीजन ये है कि कुछ फाइल्स हैं और सर्विसेज जो अभी भी आपके पीसी में चल रहे हैं, उसकी वजह से ये डिलीट करने नहीं देता है। तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको आप स्किप कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, विंडो में गए, टैब में गए, कंट्रोल ए किया और डिलीट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, आप डायरेक्ट सर्च बार में जाइए, उसमें परसेंटेज टेम्प परसेंटेज ये वाला टाइप कीजिए, परसेंटेज टीएमपी परसेंटेज, और एंटर प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा कि एक दूसरा फोल्डर खुलेगा, उसमें देख रहे हो आप बहुत सारे अराउंड 689 आइटम्स हैं। ये भी अननेसेसरी डेटा है जो हम डिलीट कर सकते हैं। और ये पाथ आप आपके पीसी में परसेंटेज टेम परसेंटेज करने के बाद जो पाथ आता है, इसको आप कॉपी करके रख सकते हैं नोटपैड में। जो मैं आगे जो स्क्रिप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसमें ये पाथ आपको काम आएगा। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ए कीजिए और इसको डिलीट कर दीजिए। अब ये परमिशन के लिए मांग रहा है, सेलेक्ट कर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए, यस कर दीजिए। और अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये इसने डेटा डिलीट करना चालू कर दिया है। टेंशन लेने की बात नहीं है, इस डेटा को डिलीट करने से आपके पर्सनल फाइल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। फिर से परमिशन मांग रहा है, मैं ट्राई करता हूँ, कुछ और डिलीट हो पा रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर से ट्राई कीजिए और स्किप कर दीजिए। तो इतनी फाइल इसने डिलीट कर दिया है। अब जनरली होता क्या है, ये दो ऑपरेशन हम कर लेते हैं, अगर ये सब मैन्युअली हम करते हैं तो हमको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा। तो ये सारा जो डिलीट किया है हमने, वो हमारे रिसाइकिल बिन फोल्डर में चला जाता है, यहाँ पे ये देखिए। और ऐसे भी आप चाहे किसी भी सी ड्राइव हो या डी ड्राइव, कहीं से भी आप डिलीट करोगे तो आपके रिसाइकिल बिन के फोल्डर में चला जाएगा। लेकिन जब तक ये रिसाइकिल बिन के फोल्डर में डेटा रहेगा, तब तक आपको बाकी ड्राइव से स्टोरेज कम दिखाई नहीं देगा, आप अभी भी उतनी ही स्टोरेज दिखाएगा। फॉर एग्जांपल आपने सी या डी से 10 जीबी डेटा को डिलीट मार दिया, लेकिन जब तक वो रिसाइकिल बिन में है, आपको सी ड्राइव में वो 10 जीबी स्पेस खाली नहीं दिखाएगा। तो क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में हम थोड़ा सा वेट करते हैं, ये तब तक कंप्लीट हो रहा है। जनरली ये टाइम लेता है क्योंकि कई बार ये फोर्सफुली डिलीट करता है कुछ फाइल्स जो सर्विस रनिंग में है। तो इस चीज को आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज टेम से डिलीट कर दीजिए, विंडो के टेम फोल्डर से डिलीट कर दीजिए, फिर यहाँ आके आपको कंट्रोल ए करके रिसाइकिल बिन में डिलीट करना है। तो यहाँ से आप डिलीट करेंगे तो यहाँ पे परमिशन के लिए पूछेगा, आप इसको ओके कर दीजिए, तो ये थोड़ी देर में डिलीट कर देगा। तो ये 3 स्टेप्स आपको मेरा सजेशन है कि डेली करना चाहिए। जैसे ही आपका काम खत्म हो तो आप डेली कीजिए, ताकि अनवांटेड फाइल्स हैं रोज के, वो डिलीट हो जाएंगे। फिर आप घर उसको लैपटॉप को ऑफ करोगे, नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करोगे तो आपका पीसी में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर मिलेगी। तो अब रही बात, ये रोज के स्टेप्स बार बार करें, कई बार टाइम भी नहीं होता, जल्दी में हम ऑफिस से निकल रहे होते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम देखने वाले हैं कि उसको मैन्युअली हम कैसे मैन्युअली करने के अलावा ऑटोमेटिकली हम उसको कैसे करें। तो चलिए ऑटोमेटिकली वाला स्टेप्स देखते हैं। तो करंटली इसको चलने देते हैं, ये अपने आप हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, पीसी क्लीनअप करके, कोई भी नाम दे सकते हैं, ये बैट फाइल होती है। तो इसको आप क्या करते हो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है आपको। जैसे ही आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, ये फाइल रन होगी और ये क्या करेगी, बहुत से फोल्डर और फाइल्स डिलीट कर देगी। इस केस में ये क्यों नहीं डिलीट कर पा रही है, क्योंकि ऑलरेडी हम मैन्युअली ऑपरेशन कर चुके हैं, तो इसको वो फाइल्स नहीं मिल रही हैं। अदरवाइज क्या होगा, वो परसेंटेज टेम फोल्डर से प्लस आपके विंडो के जो टेम फोल्डर है वहां दोनों से फाइल को डिलीट कर देगी, और डायरेक्टली डिलीट करेगी। आपको रिसाइकिल बिन में भी जाके नहीं डिलीट करना है, यानी आपको कुछ भी रिसाइकिल बिन में नहीं मिलेगा। कुछ केस में देखो, आप देख रहे हो डिलीटेड फाइल, कुछ केस में ये आएगा कि उसको कैन नॉट एक्सेस टू फाइल बिकॉज इट इज यूज्ड बाय अनदर प्रोसेस। तो अभी भी विंडो में कुछ ऑपरेशन चल रहे होते हैं, तो जो भी ऑपरेशन चल रहा है उसकी फाइल को ये डिलीट नहीं करेगा। तो आपको इग्नोर कर देना है अगर इस तरह की वार्निंग आए। तो चलिए हम देखते हैं, अब आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा।
हम देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो इस स्क्रिप्ट को आप किसी भी फोल्डर में किसी भी लोकेशन में रख सकते हैं, ये मैटर नहीं करेगा, ये अच्छे से रन होगी। तो बेस्ट प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं कि जैसे आप रोज विंडो को शट डाउन करते हैं, बंद करते हैं, उससे पहले ये एक स्टेप जरूर करें। इससे ऊपर राइट क्लिक करें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें, तो आपकी सारी जो अनवांटेड फाइल्स हैं डिलीट हो जाएंगी। एक प्रकार से कंप्यूटर की सफाई हो जाएगी, जो भी आपने काम किया है टेम्परेरी फाइल हट जाएंगे। अब देखते हैं ये स्क्रिप्ट में कि ये बनी कैसे है। तो आपको एडिट विथ नोटपैड करते हैं तो आपको ये कुछ बैठ के कमांड्स दिखेंगे। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको सभी को दिखे। तो इसमें आप ये कम को इग्नोर कर सकते हैं, ये जस्ट प्रिंटिंग के लिए है, ये टेक्स्ट का कलर के लिए है, आप इसको छोड़ सकते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये दो पाथ है, पहला वाला ये और दूसरा वाला ये वाला पाथ। तो ये वाला पाथ तो सभी के लिए कॉमन होता है, तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। सी कोलन विंडो टेम्प डॉट स्टार डॉट का मतलब है सभी फाइल जो टेम्प के अंदर है वो ले लेगा। ये कुछ पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो फाइल को प्रॉपर्ली डिलीट करने के काम आते हैं। नेक्स्ट चीज है सेम थिंग इसमें भी, लेकिन इस वाले में क्या है, आपको एक चेंज आपके पीसी के अकॉर्डिंग करना होगा, जो है ये वाला। मेरे केस में ये यूजर नेम है मेरे लैपटॉप का, आपके केस में हो सकता है ये नाम हो या कुछ और लेटर हो या कुछ स्ट्रिंग हो, जो भी है आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये पाथ आपको मिलेगा कैसे, तो पहला ये वाला तो आपको चेंज करना ही नहीं है। बस आपको क्या करना है, ये स्क्रिप्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा अब मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के एंड में मैं क्यूआर कोड भी डिस्प्ले करवा दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप इस बैट फाइल को ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करेंगे तो इस तरह के टेक्निकल वीडियो और कोई भी फाइल होगी तो मैं वहां शेयर करूंगा, तो वहां से आप ले सकते हैं। तो चलिए, अगर आप भूल गए हैं कि इसको कैसे लेके आए तो आपको कुछ नहीं करना है, परसेंटेज टाइम परसेंटेज एंटर कीजिए, आपको ये वाला पाथ मिलेगा। आप इसको कॉपी करना है आपके लैपटॉप में और वो वाला लैपटॉप का पाथ आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ऐप डेटा। देखिए सेम सेम पाथ है, ठीक है। और अगर आपको ऐसे कॉपी नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ये सेम रहने दीजिए। आप इस पाथ पे आपके यूजर नेम के हिसाब से ऐप डेटा लोकल टैब में जाइए और आपका पाथ कॉपी कर दीजिए। ये सब आप किसी भी फोल्डर में रख के रन कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है स्क्रिप्ट रन करने में और कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस कोई भी कमेंट हो उसको सोल्व कर सकूं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इससे आपको कोई हेल्प हुई या नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।